नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक डेस्कटॉप में एक फॉल्ट आ रहा है और ये बहुत यूनिक फॉल्ट है, सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है। तो इस फॉल्ट को कैसे डायग्नोस करेंगे, आप कैसे इसको रिपेयर करेंगे, इससे रिलेटेड पूरे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा, एसी, पीसीबी चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए आते हैं बोर्ड पे और इसको डायग्नोस करते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आ जाइए, आप बोर्ड पर आप आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है 4 पिन ATX 24 पिन ATX और मैं इसको ऑन किया और मदरबोर्ड को मैं ट्रिगर करता हूँ। मदरबोर्ड को यहाँ से हम ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे ही मदरबोर्ड ट्रिगर करेंगे CPU SMPS का फैन चलने लगा और इसको हम सर्च कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। इसको जल्द से जल्द हम सर्च करेंगे तो मदरबोर्ड ऑन होगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे सप्लाई बन रहा है कि नहीं। 12 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 वोल्ट, ये सारी सप्लाई बन रहा है। एसपी सेक्शन तो बन ही रहा है, तभी तो बोर्ड ऑन हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मदरबोर्ड को ऑन करते हैं, पहला जो सेक्शन होता है वो आपके रैम सेक्शन को सप्लाई, यहाँ पे देखेंगे 5 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई इन हो रहा है। इसके आउटपुट कॉइल पे देख रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज मिसिंग है, ठीक है। चलिए रैम का वोल्टेज देखें, यानी VRM का वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे सप्लाई देखेंगे कि ये 12 वोल्ट इन हो रहा है, ठीक है। इनपुट सप्लाई ओके है। यहाँ से आउट देखिए, यहाँ पे सप्लाई कोई आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी रैम का सप्लाई यहाँ पे कोर वोल्टेज भी नहीं बन रहा है और रैम का वोल्टेज भी नहीं बन रहा है। तो जैसे ही मदरबोर्ड ऑन करेंगे तो पहला सेक्शन जो है आपका रैम सेक्शन ओके होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसको डायग्नोस करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पावर को ऑफ करता हूँ, ठीक है। पावर को ऑफ कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर दिया और ये हो गया हमारा। इसको थोड़ा सा इसको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और अब मैं इसको एक एक करके आपको डायग्नोस करके सारी चीजें क्लियर करूंगा कि एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा रखता हूँ क्योंकि मेन हमारा रैम सेक्शन यहाँ पे है, तो मेन हमारा जो है प्रॉपर फोकस यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ SMPS लगा के पावर अगर आप पावर बटन दाब देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस सेक्शन को शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, बजर पॉइंट पे रखेंगे, पावर को भी ऑफ कर देते हैं और ग्राउंड के साथ चेक करते हैं कि क्या इस सेक्शन में शॉर्टिंग तो नहीं है। तो कहीं भी ब्लैक वाला में मैं लगा दिया यहाँ पे, सॉरी ब्लैक वाला ये लग गया, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, तो यहाँ पे कोई अभी यहाँ पे हमें शॉर्टिंग नहीं दिखाया, ठीक है। इधर देख लेते हैं, इधर बीप कर रहा है प्लस वैल्यू 14 आ रहा है। अगर 00 वैल्यू आए तो हमें प्रॉपर ओके, मतलब शॉर्टिंग होता है। 00 आए तो, अगर वैल्यू आ रहा है तो ओके ओके है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सप्लाई चलता है और ये आ जाएगा कहाँ, ये आपका। अब चार ट्रेसिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम रेड वाले वायर से सप्लाई आता है रिवर्स मोस्फेट पे और इसके ड्रेन से सप्लाई निकलता है, जाता है इनपुट कॉइल, इनपुट कैपेसिटर से मेन मोस्फेट के ड्रेन पे, ठीक है। मेन मोस्फेट के ड्रेन पे सप्लाई चला गया और फिर क्या होता है कि जैसे ही मेन मोस्फेट के ड्रेन पे सप्लाई चला जाता है, यानी जाके यहाँ पे ये वेट करता है, तो फिर क्या होता है कि इस ड्राइवर आईसी को और थोड़ा सा पास में लाइए। तो ये जो ड्राइवर आईसी होता है, इसको एक्चुअली प्रॉपर जो सप्लाई चाहिए, अब ये इसको क्या होता है कि जैसे पावर बटन आप प्रेस करेंगे, स्टैंड बाई सप्लाई यहाँ तक बन जाता है, ठीक है। या अगर आप प्रेसिंग भी करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डायोड होता है, इस डायोड पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ 12 वोल्ट आया। अब इसके ड्रेन से जो सप्लाई निकलता है वो यहाँ से होते हुए चला जाता है कहाँ, आईसी पे, यहाँ पे चला गया। यहाँ से तो कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। तो और यहीं से सप्लाई फिर चला जाता है दूसरे डायोड पे। देख रहे हैं कि दूसरे डायोड पे भी, क्योंकि D1 यहाँ, D11 यहाँ है और D10 यहाँ है, ठीक है। थोड़ा सा और पास में करके दिखाइए।
यहाँ पे देखें कि ये आपका है D11 और इसके बगल में यहीं पे लगा हुआ है ये D10 है। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा और ध्यान से देखें कि ये मैं यहाँ पे लगा दिया 12 वोल्ट वाला और यहाँ पे सप्लाई ये आ रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो सप्लाई है ये यहाँ पे आया कंपोनेंट पे, तो यहाँ पे आया तो यहाँ से आउट होना चाहिए, क्योंकि ये 5 नंबर जो पिन होता है आईसी का, ये 1 नंबर पिन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्किंग है, तो ये 1 नंबर पिन है, 1 2 3 4 5 नंबर, ये कोने वाला पिन है। इस कोने पे इस डायोड से बीप करना चाहिए था, पर ये नहीं किया। यहाँ पे एक कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट का दूसरा जो साइड है ये आपको यहाँ से बीप कर रहा है, तो इस कंपोनेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या ये कंपोनेंट सही है खराब है। ये कंपोनेंट जो होता है बीच में एक रजिस्टर लगा होता है, ये रजिस्टर यहाँ पे मल्टीमीटर में दिखाइए, मल्टीमीटर, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए या यहाँ से डायरेक्ट बीप, एक साइड बीप कर रहा है दूसरे साइड बीप नहीं कर रहा, और यहाँ पे लगा होता है ज्यादातर एलवीआर रजिस्टर। ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले हम एक तो चलिए हमें यहाँ पे डायग्नोस मिल गया कि एक तो यहाँ पे रजिस्टर जो है प्रॉपर हमें ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद तो सबसे पहले तो हम चलिए एक रजिस्टर हम क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं। रजिस्टर रिप्लेस करके देखेंगे क्या हमारा रैम सेक्शन का वोल्टेज बना कि नहीं बना। ठीक है, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे क्या VRM को। तो चलिए हम क्या करते हैं किसी दूसरे मदरबोर्ड से सेम सेक्शन से एक क्या करेंगे कि ये वाला रजिस्टर निकाल लेंगे, और ये यहाँ से हम आप देखेंगे कि ये देखिए अगर आपके पास सेम ये होता है, सेम मदरबोर्ड होता है, तो आप जल्द से जल्द इसको रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि कंपोनेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। सेम उसके आसपास से उसके अगल बगल से रजिस्टर आप निकालते हैं और उसमें लगा देते हैं। चलिए तो ये हमने यहाँ से एक रजिस्टर निकाल लिए हैं। पहले तो चेक कर लेते हैं रजिस्टर ये सही है कि नहीं है। तो ये आपका रजिस्टर है, पास में दिखाइए, और ये देखो ठीक है, तो ये हमारा रजिस्टर बीप कर रहा है, यानी ये 2 ओम का रजिस्टर है, 2.2 का होता है। चलिए अब क्या करते हैं कि इस बोर्ड का जो रजिस्टर है उसको रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको सही रखूंगा और इसको रिमूव करूंगा। तो यहाँ पे जो रजिस्टर है ये निकल गया और निकल गया, यहाँ पर देख रहे हैं क्या है टीजर में है ये रजिस्टर है, ये बीच में देख रहे हैं कि ये रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, तो ये रजिस्टर हमारा यहाँ पे है ये वाला। चलिए अब ये वाला क्या करता हूँ मैं कि ये वाला रजिस्टर अब इसके जगह लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा फिर से हल्का सा हीट करूँगा और उस जगह पे इसको ले जाके लगा दूंगा। चलिए ये लग गया हमारा। चलिए अब लग गया, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा स्टैंड बाई वोल्ट यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मदरबोर्ड को ऑन होने से पहले स्टैंड बाई सप्लाई यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर स्टैंड बाई सप्लाई आ जाएगा तो पावर ऑन कर दिए मैंने, मल्टीमीटर को DC 20 पे हमने रखा। पहले आप देख रहे होंगे कि इसके 5 नंबर पिन पे सप्लाई नहीं बन रहा था। अब रजिस्टर को हमने तो चेंज कर दिया, देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या स्टेटस है। देखेंगे कि दोस्तों ये हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे प्रॉपर बन चुका है। तो अगर हम इसको मदरबोर्ड को ऑन करके भी देखेंगे कि रैम का ऑपरेटिंग बना कि नहीं बना, और VRM कोर वोल्टेज, क्योंकि अगर रैम सेक्शन प्रॉपर ओके होगा तभी इसके बाद आपका कोर वाला ये सेक्शन ऑन होता है, ओके होता है या चलेगा। ठीक है, इसके बाद ये चलता है, तो ये सेक्शन हमारा प्रॉपर ओके होना चाहिए तभी ये। तो चलिए अभी तो हमने यहाँ पे 5 वोल्ट हमने मिल गया है, और हम क्या करते हैं इसको 4 पिन ATX कनेक्टर कनेक्ट किए। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर थोड़ा सा लाइए, और ये देखिए कि एक बार आपको और गाइड करते हैं कि सबसे पहले ये जो डायोड है
इस पे एक साइड पे 12 वोल्ट आता है, एक साइड पे 5 वोल्ट आता है। 5 वोल्ट जो आता है बोर्ड ऑन होने से पहले आता है। अब 5 वोल्ट यहाँ से निकलेगा रजिस्टर से होते हुए इसके आ जाएगा 5 नंबर पिन पे। फिर ये दूसरे रजिस्टर से, अब दूसरे रजिस्टर पे भी सप्लाई नहीं बन रहा था, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए कि अब दूसरे रजिस्टर पे भी यहाँ पे देखेंगे कि सॉरी दूसरे डायोड पे भी सप्लाई यहाँ पे आपका बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हो गया। अब यहीं से अब पावर बटन मैं प्रेस करता हूँ। सबसे पहले तो मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ, तो पावर बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, पावर बटन को ऑन करता हूँ। पावर बटन प्रेस कर दिया हमने, मदरबोर्ड हमारा रन कर गया। ठीक है, चलिए चेक करते हैं रैम का आउटपुट कॉइल पे, यानी सपोर्टिंग के ट्रेन पे। यहाँ पे देखेंगे कि 1.5 वोल्ट हमारा करेक्ट बन चुका है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या कोर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहले 12 वोल्ट तो पहले भी दिखा रहा था यहाँ पे, क्या इसके आउटपुट में वोल्टेज बना? कोर सेक्शन भी हमारा ओके हो गया। तो आई होप आप तरीका ढूंढे होंगे, और आपको एक चीज और गाइड कर देते हैं शुरू से अंत तक। एक बार फोकस करेंगे यहाँ पे, इसको मैं ऑफ करता हूँ। रैम सेक्शन में दिक्कत था वो हमारा रिपेयर हो चुका है। और एक बार और आपको गाइड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पास में लाएंगे ताकि मैं इसकी पिन को डिटेल को आपको समझा सकूं अच्छे से। ये देखिए, ये है आपका ड्राइवर है। इसका जो 1 नंबर पिन होता है ये होता है आपका बूस्ट। दूसरा नंबर जो पिन होता है मेन मॉसफेट के गेट को इनेबल करता है। तीसरा जो होता है ग्राउंड होता है। चौथा जो है ये आपके सपोर्टिंग मॉसफेट के गेट को इनेबल करता है। पांचवा जो है वीसीसी होता है। छठा जो है फीडबैक होता है। और 7 नंबर जो है इनेबल होता है। और 8 नंबर जो है ये फेस होता है। और 1 नंबर आपका हो गया बूस्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 8 पिन का डिटेल। यहाँ पे ये 2 डायोड लगे होते हैं, ये रजिस्टर हुए। ठीक है, और अगर आपके यहाँ पे इनेबल सिग्नल नहीं बन रहा है, अगर इस आईसी पे इनेबल सिग्नल नहीं बन रहा है, तो देखिए ये बगल में एक कैपेसिटर एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर एक रजिस्टर लगे हैं। इन्हीं का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आपका ड्राइवर ऐसे ना इनेबल होगा ना सेक्शन ऑन होने देगा। इसमें जो प्रॉब्लम था कि ड्राइवर आईसी को वीसीसी सप्लाई नहीं मिल रहा था, और वीसीसी सप्लाई हमने यहाँ पे बना दिया और हमारा रैम सेक्शन ओके हो गया। ठीक है, ऐसे ही और भी इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर फिर से आपको बता दें कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में यानी इस फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे रिपेयरिंग फील्ड में, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, सीसीटीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ईवी हो गया, एसी पीसीबी हो गया, तो इन सब से रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर कोर्स करना है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।